हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे केवीएस पीजीटी एलडीसी मैथमेटिक्स का फिफ्थ पोर्शन देखेंगे। मैं आगे 1 से लेके 4 पार्ट करवा चुका हूँ, यानी 1 से लेके 80 तक क्वेश्चन करवा चुका हूँ। अब यहाँ पे 81 से लेके 100 तक सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 81। द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर गिवन बाय दिस टू वेक्टर्स ए एंड बी वेक्टर्स। तो हमें एरिया फाइंड करना था, हम कैसे निकालेंगे? ए प्रोडक्ट बी निकालेंगे। वो भी कैसे निकालेंगे? डिटरमिनेंट में निकालेंगे। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट करते तो ए के हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे आई जे और के। अब ए को लिखेंगे, आई का कोएफिशिएंट है 1, जे का -1 और के का 3। और बी में उसी तरह से आई का कोएफिशिएंट 2, -7 और के का 1। तो हम यहाँ पे डिटरमिनेंट निकाल देते हैं। यहाँ पे कि आई के साथ प्रोडक्ट में क्या आएगा? यहाँ पे 1 1 जा -1 और माइनस और माइनस 7 3 जा +21 हो जाएगा। उसी तरह से माइनस जे, तो जे का हम 1 1 जा 1 और 2 3 जा -6। उसी तरह से हम के का निकालेंगे साथ में। के कोएफिशिएंट में क्या आएगा? -7 + 2 आएगा। तो इसे हम सॉल्यूशन आगे करते हैं तो 21 में से 1 जाएगा तो 20, माइनस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5j और यहाँ पे -5k हो जाएगा। तो हमें जो यहाँ पे एरिया फाइंड करने को कहा है वो यहाँ पे उस तरह से मॉड में ए प्रोडक्ट बी में लिखा जाता है। ओके, तो इसका हम किस तरह से निकालेंगे? यहाँ पे 20 का स्क्वायर 400 + 5 का स्क्वायर 25 और बाद में 25 का स्क्वायर वापस 25। तो ये टोटल हो जाएगा 450। 450 को हम लिख सकते हैं 2 2 5 2 जा 2 2 5 किसका स्क्वायर है? 15 का, 15√2। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन 2, 15√2 यूनिट स्क्वायर। Question number 82. If theta is the angle between two vectors a and b, then a dot b greater than or equal to 0. तो हम a dot b को कैसे लिख सकते हैं? इस तरह से कुछ लिख सकते हैं, cos theta greater than or equal to 0। अब यहाँ पे जो a और b है यहाँ पे वो नॉट इक्वल टू 0 होते हैं। ओके, और ये नॉट इक्वल टू, तो क्या होगा यहाँ पे? cos थीटा क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब cos थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कब होता है? तो उसकी वैल्यू पे 0 लेस देन और इक्वल टू थीटा लेस देन और इक्वल टू π/2। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 83। लेट ए एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर्स। तो उसे कैसे लिखा जा सकता है? अगर यूनिट वेक्टर है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो आगे देखते हैं। थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, देन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर इफ थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखो, सबसे पहले हमें दिया हुआ है a प्लस बी इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूनिट वेक्टर कहा गया है और हमें एंगल फाइंड करना है। तो मैं उसे इस तरह से लिख सकता हूँ, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। तो इसका मतलब मैं उसे इस तरह से भी लिख सकता हूँ, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम आगे कंटिन्यू करते जाए, क्योंकि हमें थीटा फाइंड करना है इसलिए ये सारी प्रोसेस हम कर रहे हैं, इज इक्वल टू 1। यानी कि ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस ए डॉट इज इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। यानी कि ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 2ab हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर यहाँ पे 1 दिया हुआ था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 + 1 + 2ab इज इक्वल टू 1। ओके, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2ab इज इक्वल टू 1 - 2, विच मीन्स ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1/2 हो जाएगा। तो ए डॉट बी कितना आया? -1/2। अभी हमने जस्ट फॉर्मूला पढ़ा था अभी 82 वाले क्वेश्चन में कि ए डॉट बी को आप कैसे लिख सकते हो? कुछ इस तरह से लिख सकते हो, cos थीटा इज इक्वल टू, हमारा इस बार सामने क्या है? 1/2। वहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। ए और बी की वैल्यू तो क्या है? यहाँ पे पहले ही 1 दी हुई है, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -1/2। अब वो -1/2 कब होता है? या तो उसकी वैल्यू पाई माइनस π/3 हो, या तो पाई प्लस π/3 हो, क्योंकि साइन cos π/3 क्या होता है? 1/2 होता है। ओके, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो या तो थर्ड क्वाड्रेंट में। तो 3π - पाई ये 2π/3 हो सकता है, या तो पाई प्लस 3π + पाई 4π/3 हो सकता है। तो यहाँ पे हमें कौन सा आंसर दिया हुआ है? ऑप्शन 4 दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू 2π/3। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए प्रोडक्ट बी यहाँ पे दिया हुआ है और थीटा इज द एंगल बिटवीन, देन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? तो हम इसे इस तरह से लिख लेते हैं जैसे ही दिया हुआ है हमें। ओके, तो ए प्रोडक्ट बी के डॉट को हम कैसे लिख सकते हैं? अभी हमने लिखा था
एक ही कॉन्सेप्ट पे एक तीसरा क्वेश्चन है, इज इक्वल टू, यहाँ पे इसे हम कैसे लिख सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को साइन थीटा लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये जो ए और बी है सामने सामने वो चला जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा से बचेगा। और ऐसा दोनों में थीटा कब इक्वल होता है, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बार हो 4 हो तभी होता है, यानी कि हमें यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 सही आंसर होगा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। नंबर 85 देखते, द डायरेक्शन cosines of a line whose direction ratios are given, a is equal to -18, b is equal to 10 and c is equal to -4। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, a is equal to -18, b is equal to 12 and c is equal to -4 दिया हुआ है। अब डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, तो डायरेक्शन कोसाइंस के लिए फॉर्मूला होता है यहाँ पे a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, सिमिलरली b डिवाइड a square plus b square plus c square and then c divided by a square plus b square plus c square। डायरेक्शन रेशियो हमें दिए हुए ए बी और सी, उसके बाद ये डायरेक्शन कोसाइंस के फॉर्मूला है। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकाल देते हैं। तो ए का स्क्वायर यानी कि 18 का स्क्वायर 324, बी 12 का 144 और सी 4 का 16। तो यहाँ पे 6 और 4 10 और 4 14 हो जाएंगे, 2 और 3 और 4 7 और 8 हो जाए, 3 और 484। तो 484 को आप कैसे लिख सकते हो, तो यहाँ पे देखो 1 to 1 इंटू 4 लिख सकते हो आप। तो यहाँ पे 11 इंटू क्या हो जाएगा 2, यानी कि 22 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे -18/22 और फिर क्या आएगा 12/22 और -4/22। तो अगर इसे हम सिंप्लीफाई करने जाए तो -9/11 दोनों में से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 6/11 और -2/11। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा हमारा, -9/11 यहाँ पे है, यहाँ पे है 6/11 यहाँ पे है सिर्फ, यानी कि यही ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर होगा, और आगे -2/11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द origin and the point 5 -2 3 is 1। ओके, तो सबसे पहले कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन जो पासिंग होता है दो पॉइंट के बीच में, मैं उसका इक्वेशन आपको बता देता हूँ कि अगर दो पॉइंट हो, मान लो सपोज x1 y1 और z1, और दूसरा पॉइंट हो x2 y2 और z2, तो इसका इक्वेशन कैसे बनता है, उसका इक्वेशन कुछ इस तरह से बनता है, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1 एंड z माइनस z1 डिवाइडेड बाई z2 माइनस z1। ओके, तो इसी तरह से हमारे पास कौन से दो पॉइंट है, एक तो है ओरिजिन, दूसरा है 5 - 2 एंड 3। तो हम यहाँ पे निकालते x माइनस x1, यहाँ पे क्या है 0, x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस 0 जाएगा तो 5। ओके, तो x/5 कहाँ पे आता है, तो एक ही बार में आता है। ओके, यहीं से आपका आंसर निकल के आ जाएगा, आपको चेक करना, हम आगे तो करेंगे पर यहीं से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। आगे भी देख लेते हैं, y माइनस y1, तो y माइनस 0 ही है, y और -2, फिर उसके बाद z डिवाइडेड बाय 3। तो यही भी हमारा ऑप्शन 1 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, द एंगल थीटा बिटवीन द लाइंस r इज इक्वल टू 2i माइनस 5j प्लस k प्लस लैम्डा इंटू समथिंग यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम इसे इस तरह से मान लेते हैं कि ये a1 है, ये जो पूरी लाइन है वो a1, इसे मैं हटा देता हूँ, फिर से लिख लेता हूँ एक बार, इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा, ये क्या है b1 है। उसी तरह से यहाँ पे r फिर से दिया हुआ है a2 प्लस लैम्डा b2। और हमें क्या पूछने का है, यहाँ पे एंगल पूछा है, तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा होगा, यहाँ पे इस पे फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2 डिवाइडेड बाय b1 एंड b2, यहाँ पे मॉड्यूलस निकालना होता है। तो यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू v1 डॉट b2 क्या होगा, तो 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस 6 2 ज़ा 12, ये डॉट प्रोडक्ट होगा, बाकी सब जीरो हो जाता है इसलिए। फिर b1 का मॉड्यूलस हम निकालते, तो यहाँ पे उसको 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का 36, तो ये हो जाएगा 36 और 4 40 49, यानी कि ये 7 हो जाएगा। ओके, स्क्वायर रूट निकाल के कहा मैंने। 2 का स्क्वायर 4 b2 के लिए, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8 और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 9। तो 9 किसका स्क्वायर होगा, 3 का, तो यहाँ पे 3 लिख देता हूँ। तो cos थीटा इज इक्वल टू 6 प्लस 2 8, 8 और 12 कितने हो जाएंगे 20 डिवाइडेड बाई 21। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 20/21। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन 4 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88,
द एंगल बिटवीन द लाइन्स थ्रू 1 -1 2 3 4 -2, यहाँ पे एक लाइन के दिए हुए और दूसरी लाइन के 0 3 2 3 5 6 दिया हुआ। ओके, इन दोनों के बीच में हमें एंगल निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दोनों ही लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकाल देते हैं। तो सबसे पहले कैसे, पहली लाइन को मैं L1 बोल देता हूँ। तो इन दोनों को मैं डायरेक्शन रेशियो निकालता हूँ 2 पॉइंट से एक लाइन के लिए। तो ये कैसे निकालेंगे, 3 -1 x2 - x1 करके, फिर 4 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और -2 -2, यानी कि L1 क्या आएगा 2, 4 + 1 5 और -2 -4। उसी तरह से हम L2 के लिए निकाल देते हैं। अब मैं डायरेक्ट लिखूँगा 3 - 0 3, 5 - 3 2, 6 - 2 4। तो ये यहाँ पे जो दो डायरेक्शन रेशियो आए हम यहाँ पे उसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर वो 0 आंसर आता है तो वो ये दोनों ही लाइन एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि ऑप्शन 3 जो कि है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल देते हैं। तो 2 3 ज़ा कितना हो जाएगा 6, 5 2 ज़ा 10 और 4 4 ज़ा 16। तो यहाँ पे हम निकालेंगे 16 - 16 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके लिए कंडीशन ये है कि 2 लाइन्स विद द डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1, इसको यानी कि मैं A1 B1 C1 बोल देता हूँ, दूसरे को A2 B2 C2 बोल देता हूँ। तो अगर कुछ ऐसा है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0 आ जाए, तो ये दोनों ही लाइन एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा, π/2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ABC इज 0.111, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A B दिए हुए, C हमें फाइंड करना है। ओके, तो हम यहाँ पे सेंट्रोइड का फॉर्मूला हम जानते हैं कि x कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट पे भी 3 और थर्ड कोऑर्डिनेट z होगा उसके भी नीचे भी 3 आएगा। तो यहाँ पे उसका आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है 1 1 और 1, कोई भी एक हम निकाल देंगे। तो x1 जो है वो 3, x2 जो है वो -1 और हमें तीसरा नहीं पता है, मैं उसे क्वेश्चन मार्क रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ताकि हमें आंसर पर पता चले। उसको मैं x से लिख देता हूँ ताकि अच्छे से और पता चले x। उसी तरह से यहाँ पे -5 + 7 प्लस उसको मैं y ले लेता हूँ दूसरे को, और 7 प्लस -6 और प्लस z ले लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2 + x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू सामने दिया हुआ है 1। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3 -2, x इज इक्वल टू 1 आएगा। तो सबसे पहले ऑप्शन में 1 है वो ऑप्शन टिक करो, बाकी के दो कैंसिल कर दो। दूसरे देखो 7 - 5 2 हो जाएगा, y + 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1, यानी y इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3 -2 1 हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू भी 1 आया, यानी कि यही ऑप्शन आ रहा है। तो ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर होगा। हम z भी चेक कर लेते हैं, 7 - 6 1 हो जाएगा, 1 + z डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1, 3 1 ज़ा 3 और 1 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर होगा, सॉरी ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर होगा 1 1 2। नंबर 90 देखते हैं, द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें टेबल बनाना पड़ेगा, तो चलिए बना देते हैं टेबल FI XI का। ओके, FI यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2। ओके, FI और XI लिखने के बाद मैं सिग्मा FI भी निकाल देता हूँ, आगे हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए 2 और 8 10, 10 और 17, 17 और 8 25 और 30, 3 और 1 कितने हो जाएंगे 40। ओके, उसके बाद हमें मीन अबाउट द मीन डेविएशन का है, तो हमें सबसे पहले मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन के फॉर्मूले के लिए मुझे FI XI चाहिए, तो वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा। 2 2 ज़ा 4, 8 5 ज़ा 40, 10 6 ज़ा 60, 8 7 ज़ा 56, 10 8 ज़ा 80, 12 5 ज़ा 60। इसका भी हम एडिशन निकाल देते हैं सिग्मा FI XI, क्योंकि हमें मीन निकालना है इसलिए। ओके, तो 4 और 6 10 हो जाएगी, 1 पावर में जाएगा, 1 और 4 5, 6 11 और 5 16, 16 और 8 24 और 6 30। हम सबसे पहले मीन निकाल लेते हैं। तो मीन क्या होगा, x बार इज इक्वल टू सिग्मा FI XI डिवाइडेड बाई सिग्मा FI, 300 डिवाइडेड बाई 40, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 30/4 अगर हम निकालेंगे तो 30 डिवाइडेड में 4 कर देता हूँ, 4 7 ज़ा 28, 20 7.5, तो कितना आएगा 7.5 आएगा। अब ये ज़रूरी क्यों है, क्योंकि ये तो मैंने सिर्फ मीन निकाला, अभी मीन डेविएशन निकालने के लिए मुझे चाहिए XI माइनस x बार चाहिए। ओके, XI माइनस x बार, वो भी पॉजिटिव में सारे के सारे। ओके, तो हम इसे निकाल देते हैं कि XI कहाँ पे, यहाँ पे ये लाइन पे है, उसमें से x बार निकालना है। 7.5 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5.5, 7.5 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 2.5, 7.5 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 1.5, 8 में 7 पॉइंट तो कितना बचेगा 0.5,
उसी तरह से 10 में से जाएगा तो कितना बचेगा 2.5 और 12 में से जाएंगे तो 4.5। अब इसी को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें फॉर्मूले में आगे करना है, इसलिए एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार। क्योंकि मीन डेविएशन का एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मीन डेविएशन अबाउट मीन का अगर फॉर्मूला है सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to 6 है यहाँ पे टोटल नंबर जो है वो, तो एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। तो मुझे इसकी ज़रूरत है इसलिए मैं ये सारी चीज़ें निकाल रहा हूँ। तो एफ आई से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 55 क्या हो जाएगा 110 यानी कि 11 हो जाएगा, 0.0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 25 8 ज़ा 200 तो 20 लिख लेंगे हम। उसी हिसाब से 10 इंटू 15 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा सिर्फ, और आगे 7 5 ज़ा 35 तो 3.5 लिख लेंगे। और उसी तरह से 25 8 ज़ा कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा सिर्फ 20। देन आफ्टर दैट 5 इंटू 45, ओके तो 45 5 ज़ा कितना हो जाएगा 45 5 ज़ा 5 5 ज़ा 25 5 5 ज़ा 2 2 5 यानी कि 22.5। तो 5 5 10 1 हो जाएगा पॉइंट में, 1 और 1 2 5 और 2 7 3 10 और 12 1 पावर में चला जाएगा, 1 और 1 2 4 5 और 2 7 और 9 92 आए। तो हम यहाँ पे इस फॉर्मूले में हम अगर रख देते हैं, यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ मीन डेविएशन अबाउट मीन, ये कितना आया 92 आया सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार। और टोटल सिग्मा एफ आई कितना था हमारे पास 40 था। ओके तो इसे हम डिवाइड कर देते 92 को 40 के साथ, तो 42 ज़ा 80, यहाँ पे 2 1 एक ज़ीरो लेंगे तो पॉइंट, 43 ज़ा 120 तो 0 0। तो यहाँ पे आंसर कितना आया 2.3। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा ऑप्शन 2। ये थोड़ा लेंदी है क्योंकि ये इतनी सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती है, टेबल बनाना पड़ता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन हमें लास्ट में करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 91, if p of a is equal to 3/5, p of b is equal to 1/5, if a and b are mutually exclusive, then p of a union b and p of a intersection b respectively। अब देखो एक्सक्लूसिव इवेंट है तो यहाँ p of a इंटरसेक्शन b तो ज़ीरो हो जाएगा। ओके तो पहले तो a यूनियन b और p a इंटरसेक्शन b, तो ज़ीरो वाले ऑप्शन देख लो, ये दोनों गलत हो जाएंगे। एक्सक्लूसिव में p of a इंटरसेक्शन b ज़ीरो हो जाता है, तो p of a यूनियन b निकाल दे तो दोनों का एडिशन ही करना है और कुछ भी नहीं करना है, p of a प्लस पी ऑफ बी। तो पी ऑफ ए कितना दिया हुआ है 3/5 प्लस 1/5 इज इक्वल टू आंसर क्या होगा 4/5, जो कि कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन 3। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, अ डाई हैज़ 2 फेसेस ईच विथ नंबर 1। ओके 2 फेसेस पे 1 1 है एंड 3 फेसेस विथ नंबर 2 एंड आफ्टर दैट 3 विथ 1 फेस। ओके देन die is rolled, find the probability of 1 और 3। तो p of 1 और 3 का मतलब क्या होता है p of 1 प्लस p of 3। तो 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/6 प्लस 3 की क्या होगी 1/6 विच इज इक्वल टू 3/6। तो आंसर होगा 1/2। तो ऑप्शन फर्स्ट सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93, अ फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज़ गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज़ अ बॉय इज़। तो यहाँ पे 2 बच्चे फैमिली में, या तो दोनों बॉयज़ होंगे या तो दोनों ही गर्ल्स होंगी, एक बॉय और एक गर्ल और एक गर्ल और एक बॉय, ये 4 टोटल होंगे। तो हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी बोथ आर बॉयज़, तो उसे हम ई इवेंट लेंगे तो उसका आउटकम होगा दोनों ही यहाँ पे बॉयज़, और उसके बाद एफ लेंगे कि एटलीस्ट वन ऑफ देम बॉयज़, यानी कि दोनों बॉय हो सकते बी और गर्ल और बॉय। ओके यहाँ पे ये 3 हो सकते हैं, ठीक है। तो ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/4, एफ की कितनी होगी 3/4। अब हमें पूछा क्या है यहाँ पे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज़ गेट इवन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉयज़। तो उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं पी ऑफ ई बाय एफ इज इक्वल टू पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय पी ऑफ एफ। ओके तो ई और एफ में इंटरसेक्शन में कॉमन कौन सा है, एक इवेंट है और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, इसलिए 1/4 डिवाइडेड बाय एफ। एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/4, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 1/3 विच इज़ ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94, पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2, पी ऑफ बी इज इक्वल टू 0, देन पी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू 1। अब देखो पी ऑफ ए बाई बी का अभी हमने फॉर्मूला लिखा था कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी। अब यहाँ पे b जो है 0 है तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी मिलेगा ही नहीं, वो भी 0 ही मिलेगा, और पी ऑफ बी ऑलरेडी 0 दिया हुआ यानी 0/0 विच इज़ नॉट डिफाइंड
फॉर्म। आंसर कितना होगा? ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर यानी कि 2 ऑन ईच डाई, ओके, देन पेयर ऑफ डाई इज रोज इज कॉल्ड। तो यहाँ पे क्या होगा कि इवन प्राइम नंबर यानी कि कौन सा मिलेगा? सिर्फ 2 और 2 ही मिलेगा, तो एक ही आउटकम मिलेगा। और पेयर ऑफ डाइस होते हैं, यहाँ पे टोटल आउटकम कितने होते हैं? 36। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 4, 1/36। Question number 96. Probability that A speak truth is 4/5. A coin tossed, A reports that head appears. The probability there was a head is. ओके, तो ये बेस थ्योरम के ऊपर से एप्लीकेशन है, तो इसे हम अच्छे से देखेंगे कि हम एक इवेंट ले लेते हैं इवन। ओके, तो इवन कौन सा होगा? प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग हेड अपीयर्स। ओके, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी उसकी कितनी होगी? पी ऑफ इवन 1/2। और ई2 ले लेते हैं, तो ई2 इवेंट है नॉट गेटिंग हेड, तो पी ऑफ ई2 क्या होगा? नॉट गेटिंग हेड, उसका भी क्या होगा? 1/2। देन आफ्टर दैट हम ई इवेंट कंसिडर करते हैं कि रिपोर्ट दैट हेड अपीयर्स। ओके, तो रिपोर्ट दैट हेड अपीयर्स। ओके, तो हमें जो ज़रूरत है बेस थ्योरम के लिए वो हम निकाल देते हैं। ई1 इसकी ज़रूरत है, एंड ऑल्सो पी ऑफ ई2 इसकी ज़रूरत है हमें। तो ये जो रिपोर्ट है हेड अपीयर्स और इवन का रिलेशन हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे? तो वो ट्रूथ बोल रहा है, तो यहाँ पे कितना होगा? 4/5। ओके, उन्होंने रिपोर्ट किया था यहाँ पे, तो वो कितनी है? 4/5। और पी ऑफ ई/ई2 यानी कि नॉट गेटिंग हेड, तो 1 - 4/5, तो वो कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। उसको हम तो उसके थ्योरम के हिसाब से लिख देंगे, पी ऑफ इवन बाई ई इज इक्वल टू पी ऑफ इवन डॉट पी ऑफ ई बाई इवन, वही हम नीचे लिखेंगे प्लस पी ऑफ ई2 डॉट पी ऑफ ई बाई ई2। ओके, इस तरह से ये थ्योरम हो जाएगा। तो पी ऑफ इवन कितना होता है? 1/2, ई/इवन 4/5, वही नीचे था 1/2 4/5, प्लस पी ऑफ ई2 कितना है? 1/2, और ई/ई2 कितना है? 1/5। तो यहाँ पे क्या होगा आगे? 4 1 ज़ा 4 और नीचे 10, नीचे 4/10 प्लस 1/10। तो आगे क्या होगा? 10 10 कैंसिल हो जाएगा, 4/4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 4/5, 96 में। Number 97. The mean of the number obtained on throwing a die having written 1 on 3 faces, 2 on 2 faces and 5 on 1 face is. Okay, वेरिएबल से एक क्वेश्चन है, तो x इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो वो 3 टाइम्स है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/6। उसके बाद 2 जो है वो 2 फेसेस पे है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/6। एंड 5 जो है वो 1 फेस पे है, तो 1/6। तो इसे हम कैसे लिख लेंगे मीन निकालने के लिए? कुछ इस तरह से लिख लेंगे, PI/XI, यानी कि 1 × 3/6 प्लस 2 × 2/6 प्लस 5 × 1/6। तो यहाँ पे 3/6 हो जाएगा, प्लस 4/6 प्लस 5/6, 5 और 4 9, 9 और 3 12/6 विच इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। Two cards are drawn at a random from well-shuffled deck of 52 playing cards. Let x be the number of aces obtained, then E of x is equal to what? तो सिमिलर क्वेश्चन है ऊपर वाले के जैसा, पर थोड़ा अलग हो जाएगा कि सबसे पहले यहाँ पे 3 केसेस बनेंगे। या तो यहाँ पे 2 एसेस का, या तो एस नहीं मिलेगा 0 होगा, या तो एक एस मिलेगा, या तो दोनों ही इक्के मिल जाएंगे, एसेस यानी कि इक्के। ओके, तो वो किस तरह से होगा उसकी प्रोबेबिलिटी कि हम सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। ओके, तो वो कैसे होगा? टोटल तो कितने हैं? 52/C2 ही होगा। अब यहाँ पे इक्के के 4 कार्ड होते हैं, उसमें से हम सबसे पहले 0 वाला केस ले लें कि उसमें से मिला ही नहीं, तो बाकी कहाँ से मिलेगा? तो ये जो 4 है, 52 में से 4 जाएंगे तो 48 में से मिल जाएंगे। इसको हम बाद में सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद x इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो वो जो 1 इक्का मिल रहा है वो 4C1 है, और बाकी में से कितना मिलेगा? 48C1, और नीचे तो 52C2 टोटल। और उसके बाद दोनों ही जो इक्के मिल रहे हैं वो उसमें से मिल जाएंगे, और 48C में से 0 मिल जाएगा, 52C2। तो अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं, किस तरह से होगा? तो 4C0 1 हो जाएगा, और ये वैल्यू हमें निकालने की ज़रूरत नहीं। उसका रीज़न ये क्या है? ये आगे जाके 0 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो पहला वाला हम नहीं निकालते,
बाकी सब हो जाएगा और 48C1 48 हो जाएगा और नीचे 52C2। ओके, बाद में निकालते हैं। उसके बाद 4C2 हम निकालते थे, तो 4 फैक्टोरियल नीचे 2 फैक्टोरियल और 4 माइनस 2 फैक्टोरियल हो जाएगा इंटू 48C0 जो हमने आगे निकाला था वो 1 हो जाएगा और नीचे 52C2। अब देखो आगे जाते हैं, इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 इंटू 3 इंटू 2 और नीचे 4 कैंसिल हो जाएगा, नीचे 52C2 यानी कि 6/52C2 होगा। अब 52C2 की हम वैल्यू निकाल देते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। फिर आगे चलो आगे ही करते हैं, कर लेते हैं। तो यहाँ पे 0 के साथ ये पूरा पहला पोर्शन मल्टीप्लाई होगा, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो पहला स्टेप में 0 ही लिख देता हूँ, यहाँ से मल्टीप्लाई भी हटा देता हूँ। फिर 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू 48 डिवाइडेड बाई 52C2 प्लस 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 6 इंटू 52C2। तो आगे हम निकाल देते हैं। तो 48 4 जा यानी 50 4 जा 200, 48 4 जा 192 होगा, प्लस साथ में 6 2 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा और नीचे 52C2 हो जाएगा। तो उसे हम प्लस कर देते 9 20 204 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 51। हम यहाँ से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे और नीचे 2 हो जाएगा, 50 फैक्टोरियल दोनों में से कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या बचा मेरे पास, 2 26 जा यहाँ पे, फिर 13 2 जा होगा और यहाँ पे क्या होगा 102 होगा। तो 102 डिवाइडेड बाय 51 और आगे क्या है 13, तो 51 2 जा क्या हो जाएगा, ये 102 हो जाएगा। हमारे पास एंड में सॉल्यूशन क्या बचेगा, 2/13। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 2/13 विच इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। Corner points of the feasible region determined by the system of linear constants in the LPV are 0 3 1 1 3 0. Z is equal to Px plus Qy where Pq greater than 0. Then the condition on P and Q such that minimum of Z occurs at 3 0 and 1 1 is equal to what? ये कंडीशन कौन सी आएगी? तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 0 और 1 1 पे हम निकाल लेते हैं कि Z की वैल्यू इस पे क्या आएगी। तो x की जगह पे 3 रखते हैं तो 3p होगा और y की जगह पे 0 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे z क्या होगा 1 1 पे p प्लस q हो जाएगा। तो इन्हीं दो पॉइंट पे कहा था, इसलिए अब इन दोनों को हम कंपेयर कर देते। 3p इज इक्वल टू पी प्लस क्यू विच मीन्स p इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, 2p इज इक्वल टू क्यू। तो ये कंडीशन कहाँ पे दी हुई है देखो, 2p इज इक्वल टू क्यू यानी कि ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 100 देखते। इफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ LPP z इज इक्वल टू px प्लस qy इज मैक्सिमम 4 माइनस 2 एंड मैक्सिमम वैल्यू हमें दिया हुआ है 10 सच दैट p इज इक्वल टू 3q देन द वैल्यूज ऑफ p एंड q रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे देखो पॉइंट दिया हुआ है तो वो हम इसमें रख देते हैं। तो 4p माइनस 2y हो जाएगा, माइनस 2q हो जाएगा, सॉरी y नहीं, x और y की जगह 4 माइनस, और उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 10 दी हुई है। अब p की जगह पे हमें क्या रखने को बोल रहा है 3q, तो 4 इंटू हम 3q रख देते माइनस 2q इज इक्वल टू 10। 4 3 जा 12, 12q माइनस 2q कितना हो जाएगा 10। तो 10q इसे हटा देता हूँ, 10 12 माइनस 2 10q इज इक्वल टू 10। तो q की वैल्यू कितनी आएगी 1। तो q की वैल्यू यहाँ पे अगर 1 रखते हैं तो p की वैल्यू आएगी 3। तो p की वैल्यू 3 और q की वैल्यू 1 यहीं पे दिया हुआ है ऑप्शन फर्स्ट पे। ओके, q की वैल्यू 1 और p की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारा 5th वीडियो पूरा होता है और उसके बाद लास्ट वीडियो आएगा नेक्स्ट वीडियो जो 101 से लेके 120 क्वेश्चन कवर करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।